मुख्यमंत्री धामी पंतनगर दौरे पर हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं इस खास कार्यक्रम में। गोष्ठी एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ उधम सिंह नगर में नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और किसानों की प्रगति विषय पर आधारित गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री धामी मौजूद। भाई बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है और ये सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून और अधिकार स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम हमने उठाया। हमने अनुभव किया कि समाज में कुछ समुदायों के लिए अलग अलग और व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति बनी हुई है। और जैसा कि शुरुआत में अभी यहाँ पर पूजा ने भी बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया था। जो भारत के संविधान निर्माता थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, उस समय उन्होंने इसका प्रावधान किया था। हमने उसी के अनुरूप इस पर काम किया और इसका मैं अगर श्रेय उत्तराखंड की जनता को भी दूंगा कि उन्होंने हमको जो है यूसीसी लागू करने के लिए प्रेरित किया, हमको समर्थन किया। और मैं सबसे बड़ा श्रेय उत्तराखंड की जनता को भी देता हूँ, क्योंकि 2022 के आम चुनाव में हमने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम यहाँ के चुनाव में गए और हमने उत्तराखंड की जनता के सामने अपना संकल्प रखा, अपना वचन रखा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे। और उत्तराखंड की जनता ने हमको अपना मैंडेट, अपना आशीर्वाद दे दिया और हमने भी 1 मिनट की देरी नहीं की। सबसे पहला फैसला कैबिनेट में समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए हमने प्रस्ताव किया और उसको पारित कर दिया और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। और समान नागरिक संहिता का उद्देश्य है कि भेदभाव को समाप्त कर सभी राज्य के जितने भी नागरिक हैं उनको एक समान कानूनी व्यवस्था मिले। यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, और मैं तो ये भी कहता हूं कि ये समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये देश की जो 50% आबादी है, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति, ये महिलाओं का जो 50% की देश की जनसंख्या है, उनका 100% का कानून है समान नागरिक संहिता। और महिला सशक्तिकरण को भी इससे बल मिला है। और आज के इस अवसर पर मैं यह भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है जिसको बार बार प्रचारित किया जाता है, बल्कि समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों की समानता से समरसता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है। परंतु देश का दुर्भाग्य रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात कई दशकों तक देश में एक ऐसी पार्टी का शासन रहा जिसने अपने वोट बैंक के चक्कर में देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को लागू नहीं होने दिया गया। जबकि विश्व के जो भी प्रमुख मुस्लिम देश सहित दुनिया के सभी सभ्य देशों में पहले से ही समान नागरिक संहिता का कानून लागू है। हम भली भांति जानते हैं कि भारत में सबसे पहले यूसीसी लागू करने का मार्ग बहुत आसान नहीं है और नहीं आसान होगा, परंतु नियत और जन भावना दोनों साथ हो और हमारा नेतृत्व साथ हो तो कोई बदलाव असंभव नहीं रहता है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मूल्य हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पित होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने जहां प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई भी हमने सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 9000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारी सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ भी ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से
हम लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार और उसके आसपास के क्षेत्रों में, उधम सिंह नगर में, देहरादून में 6000 से अधिक ऐसे कालनेमी जो धर्म के मार्ग पर अवरोध करने का काम कर रहे थे, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे थे, सनातन संस्कृति को बदनाम करने का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ हमने दृढ़ रूप से अभियान चलाया है। भाइयों बहनों, हम राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हमने प्रदेश के इतिहास में पहले एक धारणा थी कि कोई भ्रष्टाचार करेगा, गलत काम करेगा, अपने कर्तव्यों में ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा, लापरवाही करेगा, तो कार्रवाई बड़ों पर नहीं होगी, बड़े अधिकारी छूट जाएंगे और छोटों पर कार्रवाई करके उसको इतिश्री कर ली जाएगी, यानी कि छोटी मछलियां पकड़ी जाएंगी और बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जाएगा। आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने इस मानक को भी तोड़ा है और एक मान्यता जो इस प्रकार की बन गई थी, हमने इस मान्यता को बदलने की शुरुआत की है। अब चाहे छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां हो या भ्रष्टाचारी रूपी मगरमच्छ हो, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। और पहली बार राज्य के इतिहास में IAS PCS स्तर के अधिकारियों सहित बीते 3 वर्षों में 200 से भी अधिक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा लिए गए इन सभी निर्णयों के कारण कुछ अर्बन नक्सल और अन्य असामाजिक तत्व हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से उन सभी लोगों से यह कहूंगा कि देवभूमि की पवित्र भूमि पर हम किसी भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़ जाए।